हेलो बेटा। वेलकम टू जी अर्धिकम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था बेटा? एक फर्स्ट चैप्टर जो हमने नंबर सिस्टम किया है उससे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करने थे आज। तो सबसे पहले तो आप हमें वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस और आप हमें बेटा यूट्यूब एंड टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर जैसे ही हमें आप ज्वाइन करें, स्मॉल लेटर्स के अंदर आप लोग लिखेंगे जी आर अधिगम क्लासेस, कोई गैप नहीं देना है, ठीक है? और सर्च करेंगे तो आप अपने मोस्ट फेवरेट चैनल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है बेटा? तो नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं बेटा। आज 25th हो गई है, 27 तक फर्स्ट राउंड के जो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट था वो आया था, और उसकी काउंसलिंग जो थी फर्स्ट, उसका एडमिशन्स जो डेट है वो 27 अप्रैल है। उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए हम जाएंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में नंबर नहीं आया था, जिन्होंने रिकंसिडर कर दिया था, वो अभी जरा नोटिस में रखे इस चीज को कि सेकेंड राउंड कब होने वाला है और कब तक उसका रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें जरूर ध्यान रखें, ठीक है? हम इसमें नंबर सिस्टम का जो बात कर रहे थे बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? 2,02,000 राइट इन नंबर्स। 2,02,000 को आपको क्या करना है? नंबर्स में लिखना है। नंबर्स में कैसे लिखोगे इसको? अब हमें पता है कि देखो भाई, 2 लाख तो ये होता है 5 zeros प्लस 2,000। अब इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 2,02,000, ये आपका मैथमेटिकल टर्म्स में आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? चीजें क्लियर हो इतनी? सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 80,905 राइट इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स और नंबर्स सेम चीज है बेटा। राइट इन न्यूमरल्स कर दो या फिर राइट इन नंबर्स कर दो, इसका भी सेम वही करना है। 80,000 प्लस 9,000 और प्लस 5, कितना देगा आपको ये? 89,005। क्लियर है? क्या हो जाएगा आपका? 89,005। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्या है वो? 55,050। 55,000 और 50। 55,050 को आपको क्या करना है? राइट इन न्यूमरल्स, ठीक है? तो 55,000, ये लो भाई, हमने 55,000 लिखा पहले, प्लस 50, मतलब एडिशन करोगे तो 55,050 हो जाएगा ये। 55,055, नहीं 55,050, ठीक है? 55,050। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको वर्ड्स में दिया रहेगा, उसको नंबर्स में आपको जो लिखना है वो सब चीजें लिख लोगे सभी। लिख लेंगे भाई सभी?
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 100 लाख इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कितना करोड़ होगा। तो देखो 100, ठीक है, और लाख के अंदर कितनी जीरो होती है, 5। क्लियर हो गया इतना। अब देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ये किसके बराबर है बेटा। अगर वो करोड़ में पूछे तो कितने किसके बराबर है, 1 करोड़ के बराबर है। ठीक है, क्लियर हुई चीज है ये। उसके बाद उसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, हंड्रेड थाउजेंड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो भाई पहले 100 और फिर 1000 की 3 जीरोस। अब देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, क्या हो गया ये, 1 लाख। क्लियर हो गया। ये 100,000 जो है बेटा 1 लाख के बराबर हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी जीरोज, क्या है, हाउ मैनी जीरोज आर इन 1 लाख, या फिर इसको 5 लाख कर दो, ठीक है। हाउ मैनी जीरोज आर इन 5 लाख, 5 लाख के अंदर कितनी जीरोज है बेटा, वो आपको लाख। देखो अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 1 लाख के अंदर 5 जीरोज होती हैं, ठीक है, तो 5 लाख के अंदर कितनी होंगी बेटा। 1 लाख और 5 लाख की जो डिजिट्स हैं वो सारे बराबर ही तो हैं। देखो कैसे करोगे इसको, 5 लाख लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर जीरोस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, कितनी जीरोस हो गई बेटा, 5। अब ऐसा नहीं है कि 5 लाख के अंदर 5 जीरोस और 6 लाख के अंदर 6 जीरोस, तो ये जो 5 है इससे इसका कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। हमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है तो नंबर ऑफ जीरोस पर ही रहेंगे हम। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी होगी, सभी ने पढ़ी होगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो आपको इसमें फेस वैल्यू तो आप लोग काउंट कर लोगे, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 3876210। ये जो डिजिट आपको नंबर दिया हुआ है इसके अंदर 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है कि इसकी 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब सिंपल, अगर 7 की फेस वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी होती तो फेस वैल्यू के अंदर क्या होता, सेम जो आपका डिजिट है 7, तो 7 का आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले वो डिजिट लिखोगे जिसकी फेस प्लेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, उसके आगे जितनी भी डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो 4 जीरोज, कितना आ गया इसका, 70,000। कितना आ गया इसका, 70,000 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है सेम यही प्लेस वैल्यूज का ही है, फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 39217, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होगा कि वो उस नंबर में पूछ रहा है कि आपकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब देखो 9, इसमें लिखेंगे 9, अब इसके आगे कितने डिजिट है, 3। अब 3 डिजिट की 3 जीरो लगा देंगे, आप कितना हो जाएगा आपका 9000। अगर वो आपसे पूछे कि इसको वर्ड्स में लिखो तो 9000, और नंबर्स में आपके पास 9000, ये हो ही जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई चीजें। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, अभी इसमें क्या किया आपने, सिंपल प्लेस वैल्यू निकाली है। आपसे कहेगा कि इसमें 2 नंबर दे देगा, 2 डिजिट दे देगा, क्या, देखो जैसे 9th क्वेश्चन क्या है आपका, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 362186530, ये आ गया आपका 362186530। इसमें 6 की जो प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस बताना है। देखो यहाँ पर 6 दो जगह पर है बेटा,
एक ये है आपका 6 और एक ये है आपका 6। इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 6000, और इसकी प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी जीरो आएंगी, 2 4 6 और 1 7, 7 जीरो हो जाएंगी, 3 और 3 6 और 1 7। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका डिफरेंस निकालना है, और अगर डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, और 6000 माइनस करोगे इसमें से तो ये तो आपके तीनों जीरो हो जाएंगे, 10 में से 4, 9 9 9 और 5, ये आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो इस तरीके से ही, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 372897। ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसमें प्लेस वैल्यू का डिफरेंस जो है 7 का वो आपको बताना है। क्या करोगे भाई, इसका तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसका 70,000, आपको सीधा 70,000 माइनस 7, 3999 और 6, 69,993। ये आपका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। किसका डिफरेंस आ गया, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 372897। इसमें जो आपकी प्लेस वैल्यू है उनका डिफरेंस कितना आ गया बेटा, ये आ गया है। अभी डिफरेंस क्या है तो क्वेश्चंस सम वाले भी आ सकते हैं बेटा। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 8 in number 163,589,7। ठीक है, 16,35,897। इसमें आपको क्या बताना है, इसकी जो 3 and 8 की जो प्लेस वैल्यूज हैं उनका सम बताना है। ठीक है, अब 3 की जो प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000, और 8 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। अब आपको क्या करना है, इसका सम बताना है। ठीक है, 30,000 और प्लस 800, तो 30,800 हो गई। क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये, यहां तक चीजें क्लियर हैं बेटा। एक बार इसको राइट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे करवाते हैं। देखो भाई आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 हो गए फिर अपने, 12th क्वेश्चन देखो। अभी हमने क्या किया, प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस कर लिया, प्लेस वैल्यूज का सम भी कर लिया हमने। अभी फेस वैल्यूज तो आपको पता ही है सारी, ठीक है। एक आपने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर क्या क्या होता है, इवन नंबर ओड नंबर भी पढ़ा था आपने, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दे देगा, मान लो 4 ऑप्शन दे रहा है, उसमें बताना है कि राइट स्मॉलेस्ट नंबर इन, अब यहां पे ऑप्शन दे देगा 23169, 27184, 251379, 26187। ठीक है, ये आपको 4 नंबर्स दिए हुए, इनमें आपको बताना है। अब यहां पर तो आपको सिंपल दिख रहा है बेटा, देखो। अब तुम कहोगे सर 27,000 वाला बड़ा है, ये 25 वाला छोटा, नहीं, इसके अंदर क्या है, डिजिट्स जो है 6 डिजिट है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया हमारा। उसके बाद 27,000, फिर 26,000 और फिर 23,000। तो सबसे छोटा क्या है आपका 23,169। और अगर आपसे ग्रेटेस्ट पूछता तो ग्रेटेस्ट आपको क्या जाता, ये आपका ग्रेटेस्ट हो जाता। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपसे पूछ सकता है कि राइट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इसमें तो ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी बेटा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर।
हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पढ़ा था। ग्रेटेस्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सारे 9 आ जाते हैं, और स्मॉलेस्ट के अंदर पहला जो अल्फाबेट डिजिट है पहली आपकी, वो क्या आ जाएगी 1, और बाकी के सारे डिजिट्स क्या आ जाएंगी 0। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के अंदर क्या करोगे, पहला जो डिजिट है वो 1 हो जाएगा, बाकी 3 डिजिट क्या हो जाएंगी, ठीक है 0। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट हो गया। अभी इसके अलावा क्या है क्वेश्चंस में, आपको 6 डिजिट एक इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, मान लो कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या बताना है इसमें आपको बेटा, कि डिफरेंस बताना है। किसका डिफरेंस बताना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 999999, और उसके बाद 4 डिजिट का क्या हो जाएगा आपका ये 1000, और इसका क्या करना है, डिफरेंस करना है आपको। तो कितना हो जाएगा ये 9 9, ये भी 9, और यहां से माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा ये, और उसके बाद 9 और 9, 9,98,999। क्लियर हो गई चीजें, 9,98,900 और 99। इतना समझ में आ गया सभी को। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हमने प्रेडिसर और सक्सेसर पढ़ा था ना। प्रेडिसर में क्या होता है कि एक टर्म पीछे वाली हम निकालते हैं, और सक्सेसर में क्या होता है, जो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी अपनी वो क्या आएगी हमें वो बताना होता है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, राइट प्रेडिसर ऑफ 1 मिलियन। अब कई बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं, 1000, 100, लाख वाले में तो आप लोग कर लोगे, लेकिन अगर वो आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिख के दे देगा तो आप फिर कैसे करेंगे उसको। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन कितना होता है। देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। अब इसको आप अपने वाली टर्म्स में देख लो कितना है ये, या फिर इसका आप प्रेडिसर निकालना है तो -1 यहां पे कर दें इसको, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 9 9 9 9 और 9। ये कितना था देखो भाई, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। 10 लाख जो था उसका अभी कितना हो गया 9,99,900 और 99। एक माइनस हो गया सिंपल। अगर इसी का ही वो सक्सेसर पूछता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे 1 मिलियन 1 मीन्स 10 करोड़ 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो, कि राइट द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब देखो, कंफ्यूज करने के लिए नहीं, आपका जो माइंड चेक करने के लिए उसने क्वेश्चन दे दिया कि राइट द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब हमें ग्रेटेस्ट अगर 8 डिजिट नंबर नहीं पता होगा तो सक्सेसर तो हम कहां से करेंगे फिर। तो क्वेश्चन को रिलेट कर दिया इसने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले टर्म से। इसमें क्या करोगे, हमें पता है ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर भाई 8 बार 9 कर देंगे हम। अब इसका क्या करना है, सक्सेसर निकालना मीन्स +1, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 4 और 4 और हो जाएंगे, 9 और 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 9 और 1 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अभी सक्सेसर और प्रेडिसर भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 क्वेश्चन देखो भाई क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि डिजिट्स से हम नंबर्स को कैसे बनाएंगे, कि मान लो 4 या 5 हमें डिजिट्स दे देगा, उससे हमें नंबर्स का फॉर्मेशन करना है। तो वो आप लोग कैसे करोगे, कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है या स्मॉलेस्ट बनाना है, या ग्रेटेस्ट इवन नंबर बनाना है या ग्रेटेस्ट ओड नंबर, या फिर
स्मॉलेस्ट ओड नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, या फिर कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें क्वेश्चन में पूछता है। तो उसमें इस क्वेश्चन को देखो क्या कर रहा है वो, राइट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द डिजिट्स 6107। क्या होगा भाई इसका, आपको डिजिट्स दे रखी है 6107 और क्या करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है उसके अंदर, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे बनाओगे इसके अंदर, अब सबसे छोटा क्या है इसमें, जीरो है, लेकिन जीरो को हम स्टार्टिंग में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, 1 0 6 और 7, ठीक है। ये आपका जो डिजिट है क्या बन जाएगा नंबर 1067। अब ये क्या है, ओड नंबर है, देखो 7 है लास्ट के अंदर, ये ओड नंबर है। अगर वो मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछता कि राइट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर, अगर वो आपसे इवन नंबर की कहता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 1076, ये आपका क्या हो जाता है, एक इवन नंबर हो जाता, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का, ठीक है। अगर वो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको पूछता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राइट अभी इसी तरीके वाले से कर लेते हैं, देखो, राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर फॉर्मेशन फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4, यहां पे 0 मत लिखो, 6 लिख लो, ठीक है, 6 1 2 3 4। हमें क्या करना है, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट इवन नंबर। अब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट इवन नंबर कैसे करेंगे, देखो ग्रेटेस्ट बनाना है हमें, तो सबसे बड़ा क्या है 7, उसके बाद 4 3 2 और 1। क्या ये ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गई, लेकिन एक प्रॉब्लम आई यहां पर कि जो 1 है इससे हमारा नंबर क्या हो गया, ओड नंबर हो गया, बट हमें क्या चाहिए था, इवन नंबर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। इसका क्या करोगे, 7 4 3 1 और 2, ये आपका जो डिजिट है ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इवन नंबर, ठीक है। क्या आपका ये ग्रेटेस्ट इवन नंबर, इतना क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि भाई आपको डिजिट्स दी रहेंगी और ग्रेटेस्ट ही बनाना है, तो डिजिट आपको क्या दे रखी है, डिजिट आपको दे रखी है बेटा 3 6 1 2 4 7 9 1 0 8 5। मान लो यही डिजिट है, हमने खूब बड़ी से बड़ी डिजिट ले ली है, अब इससे हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले 9 7 नहीं, 9 के बाद 8, कोमा नहीं लगेगा इसके अंदर, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 1 दो बार है और 0, ठीक है। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट बन गया, सिंपल है। हमें प्रोसेस के ऊपर फॉलोअप करना है, प्रोसेस अगर हमें पता होगा तो डिजिट चाहे वो कितनी ही बड़ी दे दे हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक 20 वाला क्वेश्चन और देख लो, कोई क्या करोगे बताओ। अच्छा, एक ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट टर्म्स पूछता है, मान लो पूछता है कि राइट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग ऑल डिफरेंट डिजिट्स। क्या है इसका मतलब कि भाई 4 डिजिट की हमें
ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, आप ग्रेटेस्ट नंबर की 4 डिजिट का अगर बनाने की बात आती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 9999, लेकिन उसने कंडीशन क्या रख दी यहाँ पे, हैविंग ऑल डिफरेंट डिजिट, मींस 9 तो जो है अपनी रिपीटेशंस होती हैं उसके अंदर तो, लेकिन यहाँ रिपीटेशंस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, 9, 8, 7 और 6। ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जिसकी एक भी डिजिट सेम नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्लासेस को। ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले बेटा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अच्छी लगती हैं वीडियोस, कुछ समझ में आती हैं चीजें तो लाइक कर दिया करें, शेयर कमेंट कर दिया करें, कमेंट जरूर करें। आपको अगर अच्छी लगती है तो उस तरीके से कमेंट करें, समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक के अंदर आप डाउट था हमारा, या इस टॉपिक को हमें समझ में नहीं आया, तो उसको दोबारा से कोई वीडियो में दोबारा आपको समझा देंगे। और फर्स्ट राउंड के अंदर किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बेटा, प्राइवेट जो न्यू सैनिक स्कूल है वो अलॉट हुए हैं या फिर पुराने वाले सैनिक स्कूल अलॉट हुए हैं, तो बच्चे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है और आप कहाँ से हैं। ठीक है, 6th क्लास के लिए किस बच्चे को अलॉट हुआ है और कहाँ से आप लोग हैं। ठीक है, अभी सेकंड राउंड का जो भी रिजल्ट रहेगा वो जल्द ही आपको एक वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। आज के लिए इतना रख रहे हैं बेटा, थैंक यू, आराम से पढ़ाई करते रहो। देखो कंसिस्टेंसी जरूर रखो, रेगुलरिटी अगर रखोगे तो सारी चीजें अच्छी होंगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।